श्री हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए लंका में पहुँचे हैं। लंका के बाद जो है विभीषण जी से मिल करके लंका में पहुँचे हैं, तो विभीषण जी अशोक वाटिका में माता सीता हैं। तो फिर जो है अशोक वाटिका पहुँचे हैं, तो वहाँ पर अपना रूप छोटा करके उसी वृक्ष पर बैठ गए जिसके नीचे सीता जी बैठी। तब रावण वहाँ पर आया है, सीता जी को जो समझाया, फिर त्रास दिया, फिर राक्षसियों को बोला है इनको त्रास दो, 1 महीने में नहीं मानेंगे तो इनका सिर काट देंगे। तो फिर जो है राक्षसियाँ उनको त्रास देने लग गई। तो वहीं एक राक्षसी जो मुख्य थी त्रिष्टा, वो श्री रामचंद्र जी की भक्ति और सीता जी के चरणों सीता जी से प्रीति रखती थी, सीता जी का भी उनसे प्रेम था। तो उसने बोला कि मैंने रात में सपना देखा है, भोर का सपना है, और सपने बानर लंका जारी जात धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगंध शेषा मुंडित सिर खंडित विषय, एक दिशो दक्षिण दिशाएं लंका मनो पाए, नगर फिरी रघुवीर दुआई तब बहु सीता बोली पठाई, यह सपना में कौन हुई सत्यगत चाहिए। बोले कि रात में मैंने सपना देखा है, एक वानर आया है जो पूरा बाग बगीचा उजाड़ दिया है, राक्षसों को मार दिया गया है, लंका में आग लग गई है। रावण जो है गधे पे बैठ करके चारों से 10 सिर मुड़वा करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, और जो है सीता जी जो है रामचंद्र जी की मिल गई हैं, और ये लंका विभीषण ने पाई, विभीषण यहाँ के राजा बन गए हैं। इसलिए तो ये सुन करके राक्षसियाँ डर गई और राक्षसियाँ सीता जी के चरणों में पड़ गई। उसके बाद फिर जो है तब हनुमान जी ने बाद में फिर जो है मुद्रिका गिराई है, और मुद्रिका गिराने के बाद सीता जी से मिले हैं। फिर सीता जी के आगे यहाँ पार करके उनको भूख लगी थी, उसका जो है फल फूल खाने गए हैं। तो उसमें हनुमान जी ने कहा कि भाई जो है त्रिष्टा जी ने बोला कि जो है रावण आया है, उसने लंका में आग लगा दी, तो कुछ तो करना चाहिए जो है। तो वो फल खाते भी थे, फेंकते भी थे, और वृक्षों को भी तोड़ रहे थे। तो जो अशोक वाटिका के रक्षक थे वो दौड़ के रावण के दरबार में गए। तो फिर अक्ष कुमार को भेजा है, पहले तो एक सेना भेजी, सेना को मार के भगा दिया, तब अक्ष कुमार की द्वितीय सेना इसको भी मार दिए। तब फिर वापस तीसरी बार रक्षक गए, दौड़ करके कुछ सैनिक बचे हुए। तो फिर मेघनाथ को भेजा है, मेघनाथ को भी जो है हनुमान जी ने मारा है, मुश्किल मारी जो है, तो मेघनाथ बेहोश हो गया। उसके बाद फिर उसको होश आया है, तो फिर जो है उसने फिर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने जा रहा है। अभी हनुमान जी बोल रहे हैं, हनुमत बोले किस लिए करता कोई बात, कहने से क्या लाभ है दिखा कुछ करामात। हनुमान जी जो है उसको बोल रहे हैं मेघनाथ को कि तुम क्या फालतू कोई बात कर रहे हो, कहने से क्या लाभ है, कुछ अपना करामात दिखाओ, तुम्हारी ताकत दिखाओ, खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। यदि तुझमें कुछ हो यदि तुझसे कुछ हो सके नहीं तो बाप को अपने बुलवा ले, क्यों खड़ा हुआ मुंह तकता है, कुछ और भी भाले चमका ले। बोल रहे हैं कि अगर तुझसे कुछ नहीं हो सकता है तो अपने बाप रावण को बुला लो, और यहाँ खड़ा होकर मुंह क्यों ताक रहे हो, कुछ और अगर तुम्हारे पास हो, अस्त्र हो, औजार हो, भाला हो, चमका लो उसको। तेरा मेरा संग्राम ही क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ, तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता, तेरा मेरा क्या संग्राम है, मैं तुझको खेल खिला रहा हूँ, तेरा तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ, तू इंद्रजीत छल वाला है, तुम इंद्रजीत हो और तुम छल से जीतते हो, मैं काम जीत बल वाला हूँ, मगर मैं अपने काम से जीतता हूँ, अपने बल से जीतता हूँ। तू दीपक लेकर चलता है, मैं रामाश्रय उज्ज्वला हूँ। तू दीपक लेकर चलता है तब तुझे दिखाई देता है, और मेरे पद से श्री रामचंद्र जी है, तो मुझे किसी दीपक की ज़रूरत नहीं है, मुझे वैसे ही जो है सामने उज्ज्वला रहता है। बिगड़ उठा यह बात सुन वह दशेष कुमार, ब्रह्म अस्त्र लेकर कहा रोक 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 यह मेरा वार। और फिर ये सुन करके दशेष कुमार जो है मेघनाथ जो है बिगड़ गया, बोला ये ब्रह्मस्त्र अस्त्र अब मैं वार कर रहा हूँ, अब इसको रोक सके रोक लो, मुझको तो तुझे बांधना है सो अभी बांध ले जाऊँगा, 10-20 नहीं मैं 150 करता हुआ अपने दिखलाऊँगा। अब मेघनाथ हनुमान जी को बोल रहा है मुझे तो तुम्हें बांध कर ले जाना है, तो मैं तुम्हें अभी बांध कर ले जाऊँगा, और 10-20 नहीं 150 करता अपना दिखलाऊंगा तुमको। तो योद्धा है संदेह नहीं, शूरता तेरी मैं जानता हूँ, ले ब्रह्म पास अब फेंकता हूँ और इसमें तुझे बांधता हूँ। अब मेघनाथ बोल रहा है कि हनुमान जी को कि तुम योद्धा हो, इसमें कोई शक नहीं है, मैं तुम्हारा वीरता को जानता हूँ, लेकिन ये ब्रह्मफास में फेंक रहा हूँ, इसमें तुझे बांध रहा हूँ, अपने आप को बचाओ। कहा इंद्रलाल ने अब न रहा संग्राम, बंधन है यह धर्म का, बल का अब क्या काम। तो अंजनीलाल जी ने सोचा, बोला अब ये संग्राम कहाँ रह गया, ये तो धर्म का बंधन है, अब इसमें बल प्रयोग उचित नहीं है।
नहीं तो ब्रह्मास्त्र की मर्यादा नहीं रह जाएगी। इसलिए हनुमान जी जो है ब्रह्मास्त्र को देखते ही बेहोश होने का नाटक किया हनुमान जी ने। मंगल भवन मंगलहारी द्रहुं दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। यह ब्रह्म पास यह ब्रह्म बाण है ब्रह्मा का, मैं ऐसे काट सकता हूँ पर इसमें अपमान है ब्रह्मा का। ये ब्रह्म अस्त्र है, ब्रह्म फांस है, ब्रह्म बाण है ब्रह्मा जी का, और मैं इसे काट सकता हूँ, हनुमान जी बोल रहे हैं, लेकिन इसमें ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। जिन रामचंद्र पुरुषोत्तम को ज्ञानी जन निष्दिन रटते हैं, जिनका कि नाम लेने ही से संसार के बंधन करते हैं। जिन रामचंद्र पुरुषोत्तम जी का नाम लेकर ज्ञानी जन निश्चिंत लड़ते हैं और जिनका नाम लेने से संसार का सारा बंधन टूट जाता है। फिर यह बंधन क्या है, लेकिन कुछ अदब धर्म का है इसमें, अतएव स्वामी के कार्य हो तो यह सेवक बनता है इसमें। बोले फिर जब जो है श्री रामचंद्र जी का नाम लेने से संसार के सारे बंधन कट जाते हैं, तब फिर ये बंधन क्या है, और लेकिन कुछ अदब रखना पड़ेगा धर्म के लिए। अतएव स्वामी के कार्य होते, श्री राम के कार्य होते, मुझे बनना भी स्वीकार है, हनुमान जी बोलते हैं। यह कहकर बंदी हुए स्वयं वृक्षों को डाले छोड़ दिए, बनते बनते भी नाहर ने वृक्षों के कलेजे तोड़ दिए। यह कहकर जो है हनुमान जी बंदी हो गए और वृक्षों की डाल गिरते गिरते उन्होंने तोड़ दी, और बनते बनते भी नाहर ने जो है वृक्षों के कलेजे तोड़ दिए। बंदी होकर के गिरे तो कई जो है नाहर जो राक्षस होते थे उनको कलेजा टूट गया, उनका हाथ पैर टूट गया। निरंगी जंगी दल में दहाड़े है अकेला, नए संग से नए रंग से नए ढंग से। अब ये गाना है राधे श्याम जी, जो राधे श्याम रामायण के रचयिता हैं, बोलते हैं बजरंगी बली जंगी दल में अकेले दहाड़ रहे हैं, और नए संग से नए रंग से नए ढंग से दहाड़ रहे हैं। निश्चर सारों के दिल दहलावे ऐसी जंग से, बली बल में बड़ा गुणवाला चले झूम के। और निश्चर जो है सारे दहल गए हैं इस लड़ाई से, जंग से, और बली बल वाला गुण वाला हनुमान जी के लिए कहा जा रहा है, झूम झूम के चल रहे हैं। गुड़ी गुड़ी में बड़ा मतवाला चले झूम झूम झूम, करे करे गर्जन मारुति नंदन। बोल रहे हैं हनुमान जी गुण वाले हैं और झूम झूम के चल रहे हैं और गर्जन कर रहे हैं मारुति नंदन श्री हनुमान जी। जंगी जमाने वाला चले झूम झूम, जो जंग को जमा देता है, जंग में मज़ा आता है, जमा देता है, झूम 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 चल रहे हैं। यशी यश को बढ़ाने वाला, जो लोग यशी होते हैं उनके भी यश को बढ़ाने वाले चले झूम 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 चल रहे हैं। रघुबर जय राधे श्याम सुनावे नित नए ढंग से, और फिर रघुराय श्री रामचंद्र जी की जय जय बोलते हुए चल रहे हैं नए ढंग से। रावण के दरबार में पहुँचे जब ही कपीश देख इन्हें क्रोधित हुआ और बोला दस्युष। रावण के दरबार में जब कपीश जो है हनुमान जी पहुँचे, उन्हें देख करके दस्युष रावण को क्रोधित हुआ। तू कौन है, कहाँ का है बंदरे, कुछ अपना पता बता दे तू। रावण बोल रहा है, ए बानर तुम कौन हो, कहाँ के, अपना पता बताओ। कोई बाग उजाड़ा है मेरा, क्या कारण था बतला दे तू। तूने मेरा बाग क्यों उजाड़ा है, कारण बताओ। तूने लंका के राजा का क्या नाम कान से सुना नहीं, क्या तूने लंका के राजा रावण का नाम अपने कान से नहीं सुना है। इस कदर ढीठ और निडर हुआ, मेरे प्रताप से डरा नहीं तू। इस कदर ढीठ और निडर हो गए, मेरा प्रताप से तुम डरते नहीं हो। यह जो है रावण हनुमान जी से पूछ रहा है। मेरा चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, आप लोग बड़ी कृपा होगी। मेरा नाम संदीप कनोडिया है, मेरा मोबाइल नंबर 98 मैं भदोही नगर से हूँ। आप लोग की बड़ी कृपा होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम।